का क्या होगा, पार्किंग छोड़ देंगे। आसनसोल रेल डिवीजन के द्वारा मंगलवार को रेलवे की अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई का दूसरा तांडव देखा गया, जहां आसनसोल नगर निगम के विपरीत स्थित कई दुकानों को रेलवे द्वारा तोड़ दिया गया। दुकानदारों का आरोप है कि बिना सूचना दिए ही ये कार्रवाई की गई, उनके रोजगार का जरिया ही समाप्त कर दिया गया। लोगों ने रेल प्रशासन से उनके रोजी रोजगार की व्यवस्था के लिए मदद की गुहार लगाई है। साथ ही वह अपनी समस्या लेकर नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय के पास पहुँचे। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी आँखों से उजड़े हुए दुकानों को देखा है। मेरी रेल प्रशासन से अपील है कि वे जमीन से अतिक्रमण तो हटाएं, लेकिन उससे पहले वहाँ बसे लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था भी कर दें। এক্ষুনি জাস্ট আমার কাছে এসেছিল বা আমিও যখন ঢুকছিলাম আমারও চোখ আছে, আমি নিজেও দেখলাম সব যে দোকানদানি ছিল সব ভাঙা গেছে। তো আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে ওদেরকে নোটিশও দেয়নি, ভেঙেছে। তো তা আমরা অলরেডি গতকালকে আমাদের সমস্ত কাউন্সিলররা প্রায় 7-8জন কাউন্সিলর অভিজিৎ ঘটক এবং ওয়াসিমুল্লাহ সাথে নিয়ে এটার বিরুদ্ধে ডেপুটেশন দিয়েছে অলরেডি। তো আমরা চাই রেল নিশ্চিতভাবে যেখানে যেখানে দরকার আছে করুক, কিন্তু মানুষকে পুনর্বাসন দিয়ে মানুষ যেখানে থাকছে তাদেরকে যেন পুনর্বাসন করে দেওয়া হয়, মানুষ যেখানে ব্যবসা করছে তাদেরকে একটা জায়গা প্লেস করে দেওয়া হয়। এগুলো করলে মনে হয় সুবিধা হবে এবং এটার জন্য আমরা আসানসোল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে আমি ওদের বললামও যে আমাদের কর্পোরেশনে যদি কোথাও কোনো ল্যান্ড জমি ফমি থাকে তো আমরা নিশ্চিতভাবে তাদেরকে দোকান করার মানে জায়গা দেওয়ার জন্য আমরা ব্যবস্থা করব। रेलवे के इस अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान कोई भी राजनेता या जनप्रतिनिधि दुकानदारों को बचाने के लिए नहीं पहुंचा था, लेकिन दोपहर बाद जब जीटी रोड की ओर रेलवे द्वारा अभियान चलाया जा रहा था तो सुभाष सिनेमा के पास अतिक्रमण की दुकानें तोड़ने के बाद रेलवे को विरोध का सामना करना पड़ा। आसनसोल बाजार कमेटी के प्रमुख पिंटू गुप्ता के नेतृत्व में काफी संख्या में लोग आए और विरोध करने लगे। आसनसोल दक्षिण थाना प्रभारी कौशिक कुंडू भी वहाँ पहुँचे। उन्होंने पुलिस को सूचना दिए बिना अभियान चलाए जाने को गलत बताया। जीटी रोड पर काफी देर तक पुलिस और पिंटू गुप्ता तथा रेलवे अधिकारियों के बीच वार्तालाप हुई। पहले से जिसके बाद रेलवे की ओर से स्पष्ट कहा गया कि रेलवे के 4 दीवारी से सटा होने पर जो भी निर्माण होगा उसे तोड़ दिया जाएगा। पिंटू गुप्ता का कहना है कि बाउंड्री के अंदर की जमीन रेलवे की है, लेकिन बाउंड्री के बाहर की जमीन स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार का है। उस स्थान पर लगे दुकानों को अगर राज्य सरकार हटाना चाहेगी तो हटा सकती है, लेकिन रेलवे प्रशासन ऐसा नहीं कर सकता। रेलवे ने कहा कि वह अपने क्षेत्र के अतिक्रमण हटाकर रहेंगे। फिलहाल हुआ अभियान को स्थगित कर वे लौट गए, लेकिन ये भी कहा कि अभियान अभी जारी रहेगा। रेल अपना बाउंड्री तक का मालिक है, जहाँ तक का रेल का बाउंड्री है, ठीक है। और बाउंड्री के बाहर तो मालिक नहीं है, वो तो पीडब्ल्यूडी का जगह, स्टेट गवर्नमेंट का जगह है। अब स्टेट गवर्नमेंट आके उठाएगा तो इन लोग का सही रहेगा। रेल आके इस लोग को क्यों उठाएगा? पहला ये लोग गरीब आदमी, कोई चाय बेचता है, कोई लिट्टी चोखा बेचता है, कोई पकौड़ी बेचता है, कोई सत्तू बेचता है। इन लोग का गुनाह किया? रेल का जगह में नहीं है, रेल का बाउंड्री का इस पार है। रेलवे के द्वारा अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई की जो तस्वीरें हमने आसनसोल नगर निगम के पास और आसनसोल बाजार के निकट देखी, उससे तो यही सिद्ध होता है कि अब रेलवे प्रशासन हर हाल में अपने क्षेत्र के अतिक्रमण को हटाकर ही मानेगी। आपको बता दें कि रेल पार्क के कसाई मोहल्ला चांदमारी इलाके के दुकानदारों को भी रेलवे की जमीन पर से अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया गया है, जिसकी मियाद कल यानी 25 मई को खत्म होने वाली है। अब देखना ये होगा कि रेल पार में क्या रेल प्रशासन का बुलडोजर चलेगा या सत्ता दल के द्वारा दी गई उग्र आंदोलन की चेतावनी का रेल प्रशासन को सामना करना पड़ेगा। ব্রিজের নামে সাধারণ মানুষকে বঞ্চনা করা হচ্ছে কেন? তৃণমূল কংগ্রেস জবাব দাও। लंबे समय तक दामोदर नदी पर बना अस्थायी पुल इस इंतजार में था कि कब उसे पक्का किया जाए। अब तक तो इस पुल का मुद्दा ठंडे बस्ते में था, लेकिन पिछले साल आए चक्रवाती तूफानों के कारण जब यह अस्थायी पुल पानी के बहाव में बह गया तो सत्ता दल और विपक्ष की नींद टूटी और एक के बाद एक पुल का मुआयना करने पहुँच गए। आखिरकार लगभग 1 साल होने को आए और दामोदर नदी पर राज्य के लोक निर्माण मंत्री मला घटक द्वारा
द्वारा 240 करोड़ रुपए की लागत से ब्रिज बनाने की घोषणा कर दी गई। हालांकि 15 साल पहले भी इस्पात मंत्रालय द्वारा यहाँ स्थायी पुल बनाने के लिए शिलान्यास करवाया गया था, लेकिन बस शिलान्यास तक ही सीमित रह गया था। अब राज्य सरकार की ओर से पुल बनाने की घोषणा के बाद आसनसोल दक्षिण विधानसभा की विधायिका अग्निमित्रा पॉल और बांकुड़ा की भाजपा विधायिका चंद्रना बावरी ने अपने समर्थकों के साथ मंगलवार को पुल के एक किनारे बैठकर प्रदर्शन किया और पुल बनाने की मांग करने लगी। अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि मुझे नहीं पता कि दामोदर नदी पर ब्रिज बनाने की घोषणा की भी गई है या नहीं। यदि घोषणा की गई है तो किसी प्रकार का कोई कागजात मंत्री ने सबके सामने क्यों नहीं दिखाया। चंद्रना बावरी भी इस बात का समर्थन करते हुए प्रदर्शन में शामिल हुई। পশ্চিমবঙ্গে সরকার আসে সরকার যায়, ভোট আসে ভোট যায়, মানুষকে প্রতিশ্রুতি দেয় সরকার, কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি রাখে না। এবং এই যে সরকার চলছে টিএমসি সরকার, তারাও কোনো আলাদা কিছু নয়। বহুবার বহু মানুষ, এখানকার সাধারণ মানুষ, এখানকার মানে আমার এলাকা আসানসোল দক্ষিণ, ওইদিকে বাঁকুড়া আমার সাথে রয়েছেন, বাঁকুড়ার শালতোরার বিধায়িকা চন্দনা বাউরিদি এবং পুরুলিয়ার মানুষ, তারা ওতপ্রোতভাবে জড়িত এই সমস্যার সাথে। দামোদরের ওপর কোনো ব্রিজ নেই, যে ব্রিজটা রয়েছে এটা একটা খুব মানে রিস্কি একটা ব্রিজ, বাঁশ দিয়ে তৈরি হয়েছে। এবং খুব অবাক ব্যাপার যে ব্রিজটার আসতে গেলে যে মানুষ এই ব্রিজটা দিয়ে আসবে এদিক থেকে ওদিক বা ওদিক থেকে এদিকে, তাকে 5 টাকা করে দিতে হবে, সাইকেল পিছু 10 টাকা এবং মোটর সাইকেলে 20 টাকা। এবং কিসের জন্য আমি জানি না। ব্রিজে যেতে গেলে তো আমরা জানি যে টোল ট্যাক্স দিতে হয়, মানে ব্রিজের মেনটেনেন্সের জন্য, কিন্তু এই ব্রিজের কি মেনটেনেন্স? দেখুন, আমি চাই ব্রিজটা তাড়াতাড়ি যাতে করে তৈরি হয়। না হলে দেখুন আমার এলাকার মানুষ এধারে বেশি যাতায়াত করে। এই আসানসোলে অনেক কাজকর্ম বা সবজি নিয়ে এধারে আসে অনেক মানুষ, বাঁকুড়া পুরুলিয়া এইসব জায়গার মানুষ এখানে হসপিটালেও দেখাতে আসে অনেকে। এই ব্রিজটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, অনেক আগে থেকেই শুনছি ব্রিজটা হবে, কখন যে হবে ভগবান জানেন আর বর্তমান সরকার জানেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তৈরি হলে সাধারণ মানুষের खूबी उपकृत होगा। वहीं नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कोई काम धाम नहीं है। ममता बनर्जी ने आज तक जो कुछ भी कहा है उसे पूरा किया है। ब्रिज बनाने का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि रेलवे और इसको के द्वारा बनाए जाने वाले ब्रिज के निर्माण की क्या स्थिति है, इस बारे में अब तक उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई। हाईलाइट হওয়ার জন্য কাজের কাজ কিছু নেই, কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেটা বলেন সেটাই করেন, সেটা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ খুব ভালোভাবে জানেন। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তাই বারবার ওনাকে আশীর্বাদ দিচ্ছেন। এবং আজকে যে পশ্চিমবঙ্গে আবার যে সরকার ফিরে এসছে, মমতা ব্যানার্জির কথাতেই ফিরে এসছে। মমতা ব্যানার্জি যেভাবে থাকে মানুষের সাথে, তাই ওদের এটা নাটক 1 মাস 2 মাস পর আসবে, এসে একটা নাটক করে হাইলাইট হতে চাইবে। যেখানে দরকার, যেটা কুমারপুরে যেটা ওভারব্রিজ বহুদিন থেকে পড়ে আছে, একটা সেলের একটা রেলের, 2টো টাকা আছে, দুটোই কিন্তু ওদের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের। এটা নিয়ে লড়ুক, এই পয়সাগুলো নিয়ে আসুক, কী আছে না আছে, আমরা ভালো কাজের জন্য সবসময় সাথে রয়েছি। আসানসোলে বিভিন্ন জায়গায় রেলের তরফ থেকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে বাড়ি হাঁটিয়ে দেওয়ার জন্য, বাড়ি ভেঙে দেওয়ার জন্য। গরিব মানুষগুলো কোথায় যাবে, এগুলো নিয়ে লড়ুক, তাহলে মানুষ ওদের সমর্থন করবে। पुल की मांग को लेकर प्रदर्शन के दौरान आसनसोल दक्षिण विधानसभा की भाजपा विधायिका अग्निमित्रा पॉल, बांकुड़ा की भाजपा विधायिका चंद्रना बावरी बनपुर नेहरू पार्क स्थित दामोदर नदी घाट भी पहुंची। वहां अग्निमित्रा पॉल ने ट्रैक्टर से ओवरलोड बालू ढुलाई देखा और आग बबूला हो उठी। उनके साथ भाजपा नेता बापा चटर्जी और अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे। उन्होंने बालू लदे ट्रकों को रोका और चालक से बालू से संबंधित कागजात दिखाने की बात कही, लेकिन चालक ने जो कागजात दिखाए वह इस बात का साफ साफ इशारा कर रहे थे कि बालू की अवैध तरीके से ढुलाई की जा रही है। उनके पास किसी तरह का कोई वैध प्रमाण नहीं था जिससे यह सिद्ध हो सके कि ट्रक पर लदा बालू अवैध तरीके से निकाला नहीं गया हो। एक कागजात पर बालू ढुलाई का समय 6 से 7:30 बजे तक का लिखा हुआ था, लेकिन वे लोग सुबह 10 बजे तक बालू ढुलाई कर रहे थे। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि अवैध तरीके से मशीन लगाकर बालू घाट से ये लोग बालू चोरी कर रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से इस तरह के अवैध बालू के कारोबार पर लगाम लगाया गया है, बावजूद इसके प्रशासन
प्रशासन के कुछ लोगों की मिलीभगत के कारण बालू के अवैध कारोबार का धंधा धड़ल्ले से फल फूल रहा है। अवैध तरीके से बालू ढोकर गंतव्य तक ले जाने वाले ट्रैक्टर चालकों को एक तरह का गेट पास दे दिया जाता है, जिसे वे प्रशासनिक मुआयनों को दिखाकर आसानी से गंतव्य तक ये अवैध बालू पहुंचा सकते हैं। বালি চুরি করছে, এই চোরার চুরি সরকার, চোরেদের সরকার, তারা বাড়ি চুরি করছে। আপনি জিজ্ঞেস করুন, বলবে যে লিগ্যাল। হয়তো ওই নদী গর্ভকে বলে না, যেটা কি বলে গ্রেজিং করার জন্য হয়তো লিগালিও যদি হয়ে থাকে, হয়তো 30 ফুট গ্রেজিং করতে অ্যালাউ করা হয়েছে, কিন্তু আপনি তো দেখতে যাচ্ছেন না, ও 100 ফুট গ্রেজিং করে সেই বালিটা চুরি করছে। এবং এখানে ট্রাক দাঁড়িয়ে রয়েছে যারা বালি চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকটা ট্রাক আপনি দেখবেন ওভারলোডেড। এই ওভারলোডেড ট্রাকগুলো 50 টাকা করে পুলিশকে দিচ্ছে, প্রতি থানায় দিয়ে দিচ্ছে 50 টাকা 100 টাকা করে, চলে যাচ্ছে যেখানে যাওয়া। সরকার বলছে অবৈধ বালি বন্ধ আছে, এই ট্রাক্টরে করে যে বালি যাচ্ছে, ট্রাকে করে যে বালি যাচ্ছে, নদী গর্ভে মেশিন লাগিয়ে বালি তোলা হচ্ছে। এই সরকার তো যে কোনো অবৈধ কাজ তার সাপোর্টে আছে। গতকালও দেখলেন রেলওয়ের ওখান থেকে মানুষদেরকে যারা অবৈধভাবে রয়েছে, ইলিগালি, তাদেরকে সরতে বলা হয়েছে। কারণ কি, যে ফ্রেট করিডোর তৈরি হচ্ছে রেলওয়ে ফ্রম লুধিয়ানা টু ডাংকুনি, তার জন্য ইলিগালভাবে যারা রয়েছে তাদেরকে সরিয়ে দেওয়া হবে, আর যারা লিগালি ছিল তাদেরকে হয়তো টাকা দিয়ে রিইম্বার্স করা হবে। কিন্তু কালকে দেখলাম যে টিএমসি নাকি তাদের জন্য বিক্ষোভ করছে, তাদের জন্য লড়াই করছে। তাদেরকে বসাতে হবে, অন্য জায়গাতে রিহ্যাবিলিটেট করতে হবে। তো এই সরকার যে কোনো ইলিগাল জিনিস, অবৈধ জিনিস, তার সাপোর্টে আছে। লিগাল জিনিস বা সাংবিধানিক যে জিনিস, তার সাপোর্টে এই সরকার নেই। সুতরাং এটা ন্যাচারাল। ওখান থেকে যে বালিগুলো চুরি হচ্ছে, তারা বলছে যে এটা বৈধভাবে, কিন্তু আসলে অবৈধভাবে। মানে বালি অবৈধ গভর্নমেন্টের তরফ থেকে বন্ধ করা আছে, প্রশাসনের তরফ থেকে বন্ধ করা আছে। তো কোথাও মানে অবৈধ চলছে, এটা আমার কাছে রিপোর্ট নেই। राज्य सरकार की ओर से संचालित अस्पतालों में चिकित्सा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले आधुनिक उपकरणों की सुविधा अब ईएसआई अस्पताल में भी उपलब्ध कराई गई है। सिंड्रेले स्थित ईएसआई अस्पताल में मंगलवार को सिटी स्कैन, HUD, लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट और ICCU जैसे 4 यूनिट्स का उद्घाटन किया गया। राज्य के श्रम मंत्री बेचाराम मन्ना के हाथों इन चारों यूनिट्स का उद्घाटन किया गया। नर्सिंग की ट्रेनिंग लेने वाली नर्सिंग कॉलेज की फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की नर्सिंग छात्राओं के नियुक्ति पर उन्हें लैंप लाइट की शपथ भी दिलवाई गई और 3rd तथा 4th ईयर की छात्राओं को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए हैं। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल।